चैप्टर्स 1721, 1722, 1723, 1724। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1721। हेवनली ड्रैगन का आखिरी संग्राम। फौरन हाई ड्यूक लॉन्ग समझ गया कि ये जेनेसिस लोटस की असली विरासत है। उसी साफ महसूस हो रहा था कि उसका वुड पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और उसी वक्त थ्रू ब्रांचेस एंड लीव्स नाम के इस वुड पाथ किलर मूव से जुड़ी सारी यादें उसके दिमाग में छाप गई थी। वो बांस का जंगल उसी एक वेहम कहने से ज्यादा मन की एक अवस्था जैसा था। थ्रू ब्रांचेस एंड लीव्स किलर मूव की ताकत गु इमॉर्टल को हर तरह के नुकसान पहुंचाने वाले बंधनों से आजाद करना था। मैं भी कितना पथेटिक हूं। ड्यूक लॉन्ग खुद पर हंसा। उसी एक बार फिर एक वेनरेबल की ताकत का एहसास हुआ। सच तो यह था कि यूएसईवाई इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में दोनों वेनरेबल्स के शतरंज के खेल के बारे में कुछ अंदाजा था। इस खेल में बेपनाह ताकत थी। यह हेवनली कोर्ट के साथ एक था और उससे लगातार शक्ति खींच सकता था। यह स्टार कॉन्स्टलेशन की विल और लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के बीच इस जमाने में हुआ एक सीक्रेट समझौता था। क्योंकि इसमें दो वेनरेबल्स की ताकत थी, इसका सामना कोई एक वेनरेबल नहीं कर सकता था। लेकिन ड्यूक लॉन्ग पर जो चांदी की जंजीरें थी, वो इस शतरंज के खेल की सिर्फ एक मोहरे से बनी थी। और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का छोड़ा हुआ थ्रू ब्रांचेस एंड लीव्स किलर मूव ड्यूक लॉन्ग को उसके असर से आजाद कर पाया। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने सच में बहुत मेहनत की थी। यह वुड पाथ की असली विरासत मुझ जैसे को देना बेकार ही है। ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को साइड में रखा। उसकी ड्रैगन जैसी इल्मी ने आसपास देखा और फिर उसकी नजर पास ही खड़े कैलेमिटी लक ऑल्टर पर टिकी। कैलेमिटी लक ऑल्टर इतना बड़ा था कि उसने ड्यूक लॉन्ग की आधे से ज्यादा विजन को ढक रखा था। जब ड्यूक लॉन्ग बंधा हुआ था तो वो कैलेमिटी लक ऑल्टर के पास हाई बीबस पड़ा था। अब जब उसे आजादी मिल गई और वो खड़ा हुआ तो वो उससे ज्यादा दूर नहीं था। गहरी सांस अंदर ली। आसपास लड़ाई की आवाजें, धमाके या चीखें, सब बहुत धीमी हो गई, जैसे उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो। जब वो बंधा हुआ था, ड्यूक लॉन्ग का दिल गुस्से, पछतावे और नफरत से भरा हुआ था। फ्लैट आजादी मिलते ही ये सारे उबलते हुए इमोशंस एक ऐसे सुप्त ज्वालामुखी की तरह फट पड़े जो फिर से जाग उठा हो। ना जाने कैसे वहां मौजूद हर गु इमॉर्टल को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। सांस छोड़ना, सांस लेना। ड्यूक लॉन्ग ची पाथ कल्टिवेट करता था और साइड में ट्रांसफॉर्मेशन पथ भी। जब भी वो सांस लेता, वो भारी मात्रा में की अंदर खींच लेता, जिससे एक बड़ा हंगामा मच जाता। सच तो ये था कि इस हंगामे से आसपास की वॉल की स्टेबिलिटी पर भी थोड़ा असर पड़ रहा था। ड्यूक लॉन्ग के पीछे उसकी ड्रैगन की पूंछ लहरा रही थी। उसके पंजे और सींग एक पर्पल गोल्ड रोशनी में चमक रहे थे। वो बेहद शानदार और शाही लग रहा था। आसपास की हवा में लहरें बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के कण भी उसी पर्पल गोल्ड रोशनी में टिमटिमा रहे हों। एक खौफनाक औरा उसके जिस्म से निकल रहा था। वो इस तबाही मचाने वाले जानवर जैसा लग रहा था जिसने आसमान और जमीन बनाई हो और युगों की नींद के बाद आखिरकार जाग गया हो। इस पल अनगिनत निगाहें ड्यूक लॉन्ग पर अटकी। डैम इट, बिंग साई श्वान ने डांट पीज। फ्लावर लेडी बेहोश थी जबकि ड्यूक लॉन्ग आजाद हो चुका था। लॉन्जेविटी हेवन को इस हमले की शुरुआत से ऐप तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के अंदर बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर को कुछ गड़बड़ लगी और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे। लेकिन छे वेई और कॉन्ग यान ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुश्मन को ब्रेक थ्रू करने का कोई चांस नहीं दिया। रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के और गहरे हिस्से में युआन कॉन्ग डू खून थूक रहा था। वो रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के ऑपरेशंस को जारी रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो मरने के लिए पहले से ही तैयार था। बिंग साई चुआन ने कोई प्लान सोचने की बहुत कोशिश की। हालात बिगड़ रहे थे। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल कर चुका था। वो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल से दोबारा मदद नहीं मांग सकता था। सच तो यह था कि लिमिटलेस डेमन वेनरेबल पहले भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसका रवैया एकदम साफ था। ड्यूक लॉन्ग का ऑरा अपनी हद तक बढ़ चुका था। वो विशाल और जबरदस्त था। बेशक वो अभी हिला नहीं था, लेकिन उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। यह लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग है। कुछ हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स ने उन्हें रिस्पेक्ट से देखा। ड्यूक लॉन्ग की सीनियरिटी काफी ज्यादा थी, लेकिन कोई ड्यूक लॉन्ग से भी सीनियर था। एक बूढ़े गु इमॉर्टल ने उन्हें नहीं पहचाना। ये हमारी तरफ से है। ड्यूक लॉन्ग आखिरकार बच निकले। फेरी जी वेई बहुत एक्साइटेड थी। उसने पूरी सिचुएशन को देखा। वो जानती थी कि अभी हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स में ड्यूक लॉन्ग सबसे ताकतवर इंसान था। उसने जंजीरें तोड़ दी और अपनी आज़ादी हासिल कर ली। वो बिल्कुल सही वक्त पर उठ खड़ा हुआ था। या ज्यादा साफ कहें तो
जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का इंतजाम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर था। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के बारे में सोचते ही फेरी जी वेई के दिल में गहरी रिस्पेक्ट पैदा हुई। क्या कमाल के तरीके हैं। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के युग के बाद हेवन ओवरसीइंग टावर को अनगिनत बार मॉडिफाई किया गया था। बहुत सारे गू वॉर्म्स बदल दिए गए थे। खासकर पिछले 10 सालों की लड़ाइयों में ये लगातार डैमेज होता रहा और फिर रिपेयर किया गया। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का तरीका इतने सब के बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। ये इतनी गहराई में छुपा था कि किसी को मिला ही नहीं। उनका इमॉर्टल किलर मूव हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर छुप सकता था, जो इस दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल गू हाउस है, और किसी को पता भी नहीं चला। और सबसे कमाल की बात यह है कि जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के इमॉर्टल किलर मूव ने कभी भी हेवन ओवरसीइंग टावर के काम में कोई रुकावट नहीं डाली। ये सोचते हुए फेरी जी वेई के दिमाग में एक आइडिया आया, कहीं वो अफवाह सच तो नहीं। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने सच में पेंटिंग पाथ बनाया था। सुना है कि पेंटिंग पाथ का सबसे बड़ा फायदा और खासियत यह है कि वो दूसरे इमॉर्टल गू और किलर मूव्स के ऑपरेशंस को परफेक्टली अकोमोडेट कर सकता है। इसमें उतनी ही गहराई है जितनी सॉवरन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स में। फेरी जी वेई सिर्फ अंदाजा लगा सकती थी। दास वेनरेबल्स गू कल्टिवेशन के शिखर पर वो सबसे चमकदार सितारे जिनकी चमक बेमिसाल थी। भले हाई जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ कल्टिवेट नहीं किया था, वो आसमान और जमीन की गहराइयों को समझ सकते थे। वो ऐसे इंतजाम कर सकते थे जो आने वाले युगों पर असर डाले। और सबसे जरूरी बात, उनका इंतजाम सबसे क्रूशियल मोमेंट पर काम आया। उनकी टाइमिंग का कंट्रोल बस लाजवाब था। बिंग साई श्वान बहुत नर्वस था। उसने ऑर्डर दिया, रोको ड्यूक लॉन्ग को। उसके याद दिलाए बिना भी नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे गू इमॉर्टल्स समझ गए थे कि ड्यूक लॉन्ग एक बहुत बड़ा खतरा है। जब ड्यूक लॉन्ग का ऑरा अपनी हद तक पहुंच गया तो वो कंडेंस होकर सिकुड़ने लगा। यह इस इंसान जैसा था जो अपनी मुट्ठी पीछे खींच रहा हो। जब वो हमला करेगा तो वो एक खौफनाक नजारा होगा। इस हरकत ने नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स के बीच जबरदस्त मेंटल प्रेशर बना दिया। मारो! एक नॉर्दर्न प्लेन्स का मेल इमॉर्टल चिल्लाया और ड्यूक लॉन्ग की तरफ लपका। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल चुपचाप अस मेल इमॉर्टल के पीछे चला। अस पर हमला करते हुए उसी डिफेंड कर रहा था। नहीं, मुझे उससे निपटने दो। तीसरा नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ा और पाल भर में ड्यूक लॉन्ग के सामने पहुंच गया। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा शांत था। वो जमीन पर बिना हिले खड़ा था, एक मूर्ति की तरह। रो! अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक शानदार पर्पल गोल्ड ड्रैगन की आसमान में एक पाल के लिए दिखाई दी। गू इमॉर्टल यूएसईवाई देखना चाहता था, लेकिन उन्हें सिर्फ उस पर्पल गोल्ड ड्रैगन के बचे हुए निशान ही दिखे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट ड्यूक लॉन्ग के सामने पहुंचा था, वो भी हरकत हो गया। उसने अपना सर नीचे किया। अपनी छाती में हुई छेड़ को देखते हुए उसके चेहरे पर विश्वास न करने वाले भाव थे। इस छेड़ से वो अपने पीछे की दुनिया देख सकता था। अगले हाइपैल, उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसके जिस्म पर अनगिनत छोटे ड्रैगन शेप्ड की उभरने लगे। बम! एक जोर के धमाके के साथ उसने खुद को उड़ा लिया, मांस और खून के ढेर में बदलकर वही मौके पर ही मर गया। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का एक मशहूर एक्सपर्ट था, लेकिन वो ड्यूक लॉन्ग का एक भी वार से नहीं पाया। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर वो नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स जो ड्यूक लॉन्ग को मारने आए थे, लफ्जों से खाली हो गए और उनके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या देख रहे हो? ड्यूक लॉन्ग की शांत आवाज उनके पीछे से गूंजी। ओह नो! दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट्स ने बिना सोचे समझे अपने सबसे मजबूत डिफेंसेस एक्टिवेट कर दिए। ये उनकी आदत बन चुकी थी और इसी ने उनकी जान बचाई। अगले हाइपैल, ड्यूक लॉन्ग के खौफनाक ड्रैगन के पंजे अन पर पड़े। दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट्स के डिफेंसेस पाल भर में टूट गए। वो दो टूटते तारों की तरह जमीन पर जा टकराए और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। एक जोर के धमाके के साथ पत्थर उड़े और धूल का गुबार उठा। दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट्स उस गड्ढे में बेहोश पड़े थे। ड्यूक लॉन्ग का हमला सच में हिलाकर रख देने वाला था। पलक झपकते ही उसने एक को मार डाला और दो को बेहोश कर दिया। लॉन्जेविटी हेवन ने यही अपने 3 रैंक 8 की बैटल स्ट्रेंथ गवा दी। खौफनाक! फौरन ही ड्यूक लॉन्ग ने जो बैटल स्ट्रेंथ दिखाई, उसने हेवनली कोर्ट के मेंबर्स को भी हैरान कर दिया। जिस बूढ़े आदमी ने ड्यूक लॉन्ग को नहीं पहचाना था, वो बहुत हैरान हुआ। मेरे जमाने के बाद इतना टैलेंटेड जूनियर भी पैदा हुआ? यह रेड लोटस डेमन वेनरेबल के मास्टर हैं और एक डाउ गार्डियन भी। उसके पास खड़े हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल ने समझाया। बूढ़ा आदमी समझ गया। ओ, तभी
वेनरेबल्स के डाओ गार्डियंस आमतौर पर वेनरेबल के अलावा सबसे ताकतवर इंसान होते द अगर वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस भी थे, जैसे रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल और थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल। लेकिन चाहे जो भी हो, यह डाओ गार्डियंस वेनरेबल के विकास के सफर में बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो आ रहा है। बिंग साई चुआन ने गहरी सांस ली, अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हुए। अन तीनों को हराने के बाद ड्यूक लॉन्ग सीधा कैलेमिटी लक ऑल्टर की तरफ बढ़ा। उसके आगे बढ़ने से एक भारी प्रेशर बन रहा था और सब उसी बड़े डर से देख रहे थे। इस पल बिंग साई चुआन को लगा कि ताकतवर कैलेमिटी लक ऑल्टर भी कमजोर पड़ रहा है। मुझे बचाओ, बिंग साई श्वान चिल्लाया। लॉन्जेविटी हेवन के गू इमॉर्टल्स तेजी से उसकी मदद के लिए पीछे लौटे। ड्यूक लॉन्ग का एक्शन एक मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करने जैसा था। लॉन्जेविटी हेवन के ढेर सारे गू इमॉर्टल्स इकट्ठे हुए और उसी आगे पीछे से घेर लिया, एक बड़ा जाल बनाते हुए। अनगिनत इमॉर्टल किलर मूव्स ड्यूक लॉन्ग पर बरसे। वो आतिशबाजी की तरह थे जो चमक रहे थे। इन खूबसूरत चिंगारियों में जानलेवा खतरा छुपा था। पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेप्ड की फिर से चमकी। ड्यूक लॉन्ग काफी दूर प्रकट हुआ। बहुत से किलर मूव्स अपने टारगेट से चूक गए। बचे हुए किलर मूव्स को यूजर ने निर्देशित किया और उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। ड्यूक लॉन्ग का शरीर फिर से झिलमिलाया। उसने उस पर टारगेट किए गए किलर मूव्स को देखकर बेपरवाही दिखाई। टूट जाओ, वो चिल्लाया और एक की पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया। की एक जबरदस्त लहर हर दिशा में फैल गई। सारे किलर मूव्स दो धकेल दिए गए। आसपास का इलाका पूरी तरह साफ हो गया। लॉन्जेविटी हेवन के गू इमॉर्टल्स सिर्फ ड्यूक लॉन्ग की तरफ लपक सकते थे। तुम लोगों ने बहुत हमले कर लिए, अब मेरा किलर मूव झेलने का वक्त है, ड्यूक लॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्जेविटी हेवन ने डू और गू इमॉर्टल्स खो दिए। ड्यूक लॉन्ग कैलेमिटी लक ऑल्टर के पास जाता रहा। बिंग साई चुआन के मैनिपुलेशन के तहत कैलेमिटी लक ऑल्टर के पास तेजी से पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। ड्यूक लॉन्ग उसका पीछा करता रहा, चाहे कोई भी नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सपर्ट उसके रास्ते में आया, वो उनकी डिफेंस लाइन को बिना किसी मुश्किल के पार कर गया। ऑफ कोर्स, वो ताकतवर किलर मूव से बच भी रहा था। बिंग साई चुआन की आंख में हैरानी साफ दिख रही थी। नामुमकिन, ड्यूक लॉन्ग इतने कम वक्त में इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या ये जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के तरीके का हिस्सा है? इस मामले में वो गलत था। ड्यूक लॉन्ग अपनी वजह से ताकतवर था। इमॉर्टल किलर मूव, हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड। उसकी जिंदगी जितनी कम होती, हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड उसी उतना ही ज्यादा एम्प्लीफिकेशन देता। यह एम्प्लीफिकेशन हर चीज में था। इसने ड्यूक लॉन्ग को लफ्जों से परे ताकतवर बना दिया था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ हर सेकंड बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी घट रही थी, लेकिन उसका ऑरा बढ़ता जा रहा था। ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में ड्यूक लॉन्ग ने ऐसी शान दिखाई जैसी पहले कभी नहीं दिखी थी। चैप्टर 1722 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन, हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड ने ड्यूक लॉन्ग को लगातार और भी मजबूत बना दिया। हर सांस के साथ वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा था। आसमान में रिवर ऑफ टाइम के साए को देखते हुए ड्यूक लॉन्ग की आंख में एक अजीब सा भाव आया। उसने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, ओ रेड लोटस, मैं तुम्हारे कॉल ऑफ द एंशिएंट और सपोर्ट ऑफ द फ्यूचर को देख चुका हूं। ए फ्लैट, तुम्हें मेरा हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड देखने दो। ड्यूक लॉन्ग के लफ्जों ने नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे एक्सपर्ट्स को गुस्सा दिला दिया। वो साफ तौर पर वहां मौजूद नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे इमॉर्टल्स को नीची नजर से देख रहा था। उसकी उंग में सिर्फ रेड लोटस डेमन वेनरेबल था। नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट सभी इतिहास के मशहूर लोग उनका अपना घमंड और गर्व था। लेकिन उनके पास ड्यूक लॉन्ग की बातों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनका वजूद हाई रेड लोटस डेमन वेनरेबल के इमॉर्टल किलर मूव का नतीजा था। बूढ़े, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, हमें कम मत समझना, हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। कई नॉर्दर्न प्लेन्स के रैंक 8 ड्यूक लॉन्ग पर टूट पड़े। ड्यूक लॉन्ग हंसा और दहाड़ा। पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेप्ड की लगातार चमक रही थी। बूम बूम बूम, एक जबरदस्त धमाका गूंजा। ड्यूक लॉन्ग यूएसईवाईजी हे हुए गू इमॉर्टल्स के बीच तूफान मचा रहा था। उसी रोकना नामुमकिन था। इसके उलट नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स उसके खतरनाक हमलों से तेजी से कम हो रहे थे। तेज, ड्यूक लॉन्ग बहुत ज्यादा तेज था। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स यूएसईवाई रोक नहीं पा रहे थे। किसी भी किलर मूव को तैयार करने और एक्टिवेट करने में वक्त लगता था। क्योंकि ड्यूक लॉन्ग का पूरा ध्यान कैलेमिटी लक ऑल्टर पर था, उसने रास्ते में आने वाले नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स पर वक्त बर्बाद नहीं किया। रोको यूएसईवाई। ड्यूक लॉन्ग, भागने की सोचना भी मत, मुझसे 300 राउंड तक लड़ो। हमें उसी रोकना ही होगा।
पर्पल गोल्ड ड्रैगन की फिर से चमकी। बैटलफील्ड शांत हो गया। बिंग साइचुआन ने अपना सर उठाया और देखा। ड्यूक लॉन्ग आखिरकार कैलेमिटी लक ऑल्टर के सामने खड़ा था। उसकी भावहीन एक ही इज लक पाथ रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को देख रही थी। ओ नो! बिंग साइचुआन के माथे से पसीना बहने लगा। अगले हाइपैल ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा और उसका की पाथ किलर मूव फिर से एक्टिवेट हो गया। हजारों की तूफान मचाने लगी। दुनिया के रंग बदल गए। इमॉर्टल किलर मूव ची इंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स। फौरन ही रैंक 8 गू इमॉर्टल्स जोर से कांप उठे जब उन्हें एक बेपनाह प्रेशर चारों तरफ से अपने ऊपर गिरता महसूस हुआ। बहुत से किलर मूव्स टूट गए। ड्यूक लॉन्ग का पीछा कर रहे नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स पानी में गिरते पकोड़ों की तरह एक एक करके नीचे गिरने लगे। दुनिया ठहर सी गई। कुछ भी खड़ा नहीं बचा। क्रैक क्रैक। कैलेमिटी लक ऑल्टर बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था। उसका हल्का रोशनी का घेरा की एंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स किलर मूव का सामना कर रहा था। यह लक पाथ रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस उड़ नहीं पा रहा था। यूएसईवाई ड्यूक लॉन्ग ने दबा रखा था और जमीन पर रहने पर मजबूर कर दिया था। पाल भर में ड्यूक लॉन्ग इस बैटलफील्ड का मेन कैरेक्टर बन गया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स यूएसईवाई हैरानी और ताज्जुब से देख रहे थे। उसने अकेले ही पूरी सिचुएशन को दबा दिया था। बेशक नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स मजबूत और घमंडी थे। उनके उठे हुए सर ड्यूक लॉन्ग ने जबरदस्ती नीचे झुका दिए थे। डैम इट! यह की एंगल्फिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स किलर मूव ड्यूक लॉन्ग ने ईस्टर्न सी में एक बार इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसकी ताकत पहले से 10 गुना से भी ज्यादा है। बिंग साइचुआन अपने चेहरे पर हैरानी छुपा नहीं सका। ड्यूक लॉन्ग की ताकत हद से ज्यादा थी। ये उसकी उम्मीदों से कहीं परे थी। ये साला बुढ़ा काफी स्ट्रांग है। लगता है अब तुम्हें ग्रांपा माओ की मदद चाहिए। डॉ माओ ली क्यू और उसके क्लोन ने हेवनली कोर्ट के 2 लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स को दबा रखा था। ड्यूक लॉन्ग की ताकत देखकर माओ ली क्यू ने दांत पीसे और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा। जाना चाहते हो? सपने देखो। इमेमोरियल ग्रीन जेड क्रेन चीखा। उसने एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया और माओ ली क्यू के क्लोन पर हमला कर दिया। वहीं खड़ा रह। शबी 95 ने माओ ली क्यू का दाहिना पिछला पैर पकड़ा और उसी काट लिया। ये दो बेवकूफ! माओ ली क्यू गुस्से में था। वो इन दोनों से छुटकारा नहीं पा रहा था। हेवनली कोर्ट के 2 लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट शायद सिचुएशन को पलट ना पाएं, लेकिन वो स्टेटस को बनाए रखने में माहिर थे। ड्यूक लॉन्ग की ताकत उनके एलाइज के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन जैसी थी। इसने इन 2 लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना दिया था। हटो! कैलेमिटी लक ऑल्टर अचानक एक तेज रोशनी से चमका और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके बाद जमीन पर पड़े नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स ने ड्यूक लॉन्ग पर अपने किलर मूव्स इस्तेमाल किए। बेशक ड्यूक लॉन्ग मजबूत था, लेकिन वो उन्हें सिर्फ कुछ देर के लिए ही दबा सकता था। वो सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के बनाए रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, बल्कि नॉर्दर्न प्लेन्स के हुआंग जिन कबीलों के इतिहास के अनगिनत एक्सपर्ट्स भी थे। ड्यूक लॉन्ग की मदद करो। हम लॉन्जेविटी हेवन से खून का बदला लेंगे। हेवनली कोर्ट की शान को कोई कैसे कम कर सकता है? हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने रिएक्ट किया। वो बहती लहर की तरह ड्यूक लॉन्ग की मदद के लिए आगे बढ़े। नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर हेवनली कोर्ट के हमलों को रोकने के लिए जाना पड़ा। अंदर बचे हुए लोग ड्यूक लॉन्ग पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साइचुआन का दिल डूब गया। ड्यूक लॉन्ग जी हियर में होने के बावजूद अनस्टॉपेबल था। उसका पूरा कंट्रोल था। और बाहर हेवनली कोर्ट के मुकबल नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स वो वहां भी हार रहे थे। बिंग साइचुआन समझ गया, जब तक कोई वेनरेबल खुद नहीं आता, लॉन्जेविटी हेवन का ये हमला फेल हो चुका है। उनका मकसद फेट गू हासिल करना था, लेकिन अब वो मुश्किल से जिंदा रह पा रहे थे। कुछ छीनना तो दूर की बात थी। सच तो ये था कि लॉन्जेविटी हेवन कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर था। प्रॉब्लम जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल और उसके इंतजाम की थी। इसने लॉन्जेविटी हेवन का प्लान बर्बाद कर दिया। भले ही मेरा लॉन्जेविटी हेवन हार गया, लेकिन तुम्हारा हेवनली कोर्ट भी शायद जीत ना पाए। बिंग साइचुआन की आंख में एक ठंडी चमक आई। उसने ऑर्डर दिया, रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को तबाह कर दो। जब वो फेट गू हासिल नहीं कर सकते या उसी पूरी तरह तबाह नहीं कर सकते, तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो उसी रिस्टोर करने में भी फेल हो जाएं। इस तरह हेवनली कोर्ट को फ्यूचर में फेट गू को रिपेयर करने के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन जारी रखना होगा, और इससे बाकी 4 रीजन्स को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस सिचुएशन में फ्यूचर के सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशंस में हेवनली कोर्ट बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा। लॉन्जेविटी हेवन को दोबारा हमला करने का यह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कोई चारा नहीं था।
सिचुएशन बिंगसाई चुवान को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर रही थी। ठीक है, बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर को ऑर्डर्स माइल, उन्होंने फौरन रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पर हमला कर दिया। कॉन्ग यान ने एक मुंह खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, HMPH, तुम्हें क्या लगता है लेडी जीवे ने मुझे फॉर्मेशन के अंदर गार्ड करने के लिए क्यों रखा? तुम जैसे लोगों को तबाही मचाने से रोकने के लिए ही। बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर ने गहरी चिंता से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पर उनके हमले कॉन्ग यान पर ट्रांसफर हो रहे थे। ये कॉन्ग यान का एक यूनिक रूल पाथ मेथड था, वो डैमेज को खुद पर ट्रांसफर कर सकता था। तुम फॉर्मेशन तबाह करना चाहते हो, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? हमारे होते हुए सोचना भी मत। रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के बाहर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने डिफेंस की लाइनें बना ली और नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स के हमलों को रोकने लगे। बिंगसाई चुवान ने अपना मकसद बदलकर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को तबाह करने की कोशिश की, ये उसके दुश्मन की कमजोरी भी थी। हेवनली कोर्ट के लिए उनके पास फॉर्मेशन को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह दोनों तरफ की लड़ाई एक डेडलॉक में चली गई। हेवनली कोर्ट के ज्यादातर मेंबर्स रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को बचा रहे थे। ड्यूक लॉन्ग अकेला कैलेमिटी लक ऑल्टर पर हमला कर रहा था। नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए वो मेनली कैलेमिटी लक ऑल्टर को डिफेंड कर रहे थे और रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पर लगातार हमले कर रहे थे। बेशक ड्यूक लॉन्ग को नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे एक्सपर्ट्स ने रोक रखा था, उसके पास अभी भी कैलेमिटी लक ऑल्टर पर हमला करने की एनर्जी थी। कैलेमिटी लक ऑल्टर ड्यूक लॉन्ग के हमलों को बार बार सह रहा था, लेकिन फिर भी खड़ा था। ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस की जबरदस्त डिफेंस थी। सच तो यह था कि कैलेमिटी लक ऑल्टर के तरीके सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। ड्यूक लॉन्ग के खिलाफ वो अभी भी पलटवार कर सकता था। लेकिन अभी कैलेमिटी लक ऑल्टर का नया मकसद कॉल ऑफ द एंशिएंट किलर मूव को बनाए रखना था। अगर वो दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करता तो यह कॉल ऑफ द एंशिएंट बीच में ही रुक जाता। असली प्रॉब्लम यह थी कि कॉल ऑफ द एंशिएंट एक टाइम पाथ किलर मूव था, यह कैलेमिटी लक ऑल्टर के मेथड्स के साथ ही संगत था। अगर जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के पहले वाले पेंटिंग पाथ जैसे मेथड्स जैसी कोई एबिलिटी होती तो सिचुएशन इतनी अजीब ना होती। बिंगसाई चुवान अपने दिल में साफ जानता था, जैसे ही उसने कॉल ऑफ द एंशिएंट किलर मूव का इस्तेमाल बैंड किया, सिचुएशन फौरन और खराब हो जाएगी। सिर्फ इस मूव के जरिए हाई वो जागते हुए हेवनली कोर्ट के मेंबर्स का सामना कर सकते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सिचुएशन और भी तेज हो गई और ज्यादा गू इमॉर्टल्स मरने लगे। ड्यूक लॉन्ग के वक्त वक्त पर किए गए हमले बिंगसाई चुवान के दिल को हिला देते थे। उसी नहीं पता था कि कैलेमिटी लक ऑल्टर कब तक टिक पाएगा, शायद अगले हाईपैल कॉल ऑफ द एंशिएंट किलर मूव रुक जाए। अगर ऐसा हुआ तो लॉन्जेविटी हेवन बिना किसी शक के ये लड़ाई हार जाएगा। भले ही दोनों तरफ से हमले और बचाव हो रहे थे, जैसे जैसे ड्यूक लॉन्ग ताकतवर मूव्स इस्तेमाल करता गया, सिचुएशन पहले ही बदल रही थी। हेवनली कोर्ट को हल्की सी बढ़त थी, लॉन्जेविटी हेवन धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा था। बूम! एक लाइटनिंग पाथ किलर मूव ड्यूक लॉन्ग की पीठ पर लगा, लेकिन ड्यूक लॉन्ग का शरीर हिला तक नहीं। जैसे ही धूल का गुबार हटा, उसकी पीठ दिखाई दी। वो पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थी। जैसे जैसे हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड का असर जारी रहा, ड्यूक लॉन्ग का शरीर और भी मजबूत और बड़ा होता गया। उसका साइज पहले से डबल हो चुका था। उसके ड्रैगन के पंजे और भी तेज हो गए, उसकी पूंछ लंबी और लचीली हो गई। उसके सींग जो पहले बहुत छोटे थे अब तेजी से बढ़ रहे थे। वो एक हिरण के सींगों के साइज के उसके सर पर एक ताज की तरह लग रहे थे। उसके शाही और ऑथोरिटेटिव फिगर को दिखा रहे थे। हर पाल और हर सेकंड ड्यूक लॉन्ग और भी मजबूत हो रहा था। बिंगसाई चुवान जो कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर था और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर सकते थे। ये एक राक्षस है, एक नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट ने नफरत से चिल्लाया। राक्षस? हाँ, हम 7 बिग डिपर इमॉर्टल्स को राक्षसों से निपटना पसंद है। इस पैल रिवर ऑफ टाइम के साय से 7 गू इमॉर्टल्स बाहर निकले। आह, ये लोग हैं। बिंगसाई चुवान ने ये देखा, हैरान और खुश होते हुए। ये 7 बिग डिपर इमॉर्टल्स सभी हुआंग जिन कबीलों से 3 रैंक 8 और 4 रैंक 7 वो सभी इतिहास के एक हाई दौर से थे। उनके युग में लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स ने तबाही मचा रखी थी। उन्होंने राइचस पाथ को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए हुआंग जिन कबीलों ने एक साथ मिलकर 7 लोगों को एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन सीखने के लिए चुना। उन्होंने अनगिनत साल यूएस अफरा तफरी को शांत करने और यूएस जानवर को पकड़ने में लगा दिए।
नॉर्दर्न प्लेन्स में शांति और सुकून वापस लाते हुए। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन। फौरन ही 7 गू इमॉर्टल्स एक 3 सर 4 हाथ वाले ब्लैक गोल्ड दानव में बदल गए जिसकी पीठ पर एक बड़ा मेटालिक रिंग था। इमॉर्टल किलर मूव विंज्ड ब्लेड। ब्लैक गोल्ड दानव का दाहिना हाथ एक तलवार की तरह घुमा, एक परछाई बनाते हुए जब उसने ड्यूक लॉन्ग की तरफ वार किया। विंज्ड ब्लेड। ड्यूक लॉन्ग की ईर्ख सिकुड़ गई, उसी एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ। चैप्टर 1723। जानलेवा वार। विंज्ड ब्लेड की बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी। यूएसईवाई नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 ऑफेंसिव मेथड माना जाता था। यह विंड्स ऑफ असिमिलेशन को भी कुछ देर के लिए काट सकता था। इसकी खौफनाक ताकत सबको पता थी। व्यू बच गया। पर्पल गोल्ड ड्रैगन शेप्ड की चमकी और ड्यूक लॉन्ग कहीं और प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी थी। क्रैक। अगले हाइपैल, उसने देखा कि उसके माथे का सींग धीरे धीरे उसके सामने जमीन पर गिर रहा है। क्रूशियल मोमेंट पर ड्यूक लॉन्ग विंज्ड ब्लेड से बचने में कामयाब रहा लेकिन उसका दाहिना ड्रैगन सींग कट गया। ड्यूक लॉन्ग गहरी हैरानी में था। इस पैल ब्लैक गोल्ड दानव ने ड्यूक लॉन्ग को अपनी उंगली से इशारा किया। इमॉर्टल किलर मूव इमॉर्टल बाइंडिंग रोप। यह नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड का नंबर 1 पकड़ने का मेथड था। एक हरी सुनहरी रस्सी ड्यूक लॉन्ग के शरीर पर प्रकट हुई, उसने उसकी कमर के गिर्द 3 बार लपेटा और यूएसईवाई ब्लैक गोल्ड दानव की तरफ खींच लिया गया। इमॉर्टल किलर मूव विंज्ड ब्लेड। ब्लैक गोल्ड दानव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। ड्यूक लॉन्ग पर निशाना लगाते हुए उसने फिर से यूएस ताकतवर किलर मूव का इस्तेमाल किया। ड्यूक लॉन्ग ने दांत पीसे, वो चिल्लाया और उसका मस्कुलस शेरर कांपा। उसने इमॉर्टल बाइंडिंग रोप को तोड़ दिया और पीछे हट गया, विंज्ड ब्लेड से बचते हुए। ब्लैक गोल्ड दानव ड्यूक लॉन्ग को फिर से पकड़ना चाहता था लेकिन वो बच गया और उसने डू तेज ड्रैगन के दांत थूके। ड्रैगन के दांत उसके मुंह से निकलकर साइज में बड़े हो गए। वो 2 घूमी हुई तलवारों जैसे जो हवा में नाच रहे थे, उसके शरीर को बचा रहे थे। यह इमॉर्टल किलर मूव था, स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग। स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग एक ऑफेंसिव किलर मूव था लेकिन ड्यूक लॉन्ग ने यूएसईवाई डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया। बेशक ब्लैक गोल्ड दानव 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन के पास एक ताकतवर इमॉर्टल बाइंडिंग रोप किलर मूव था, लेकिन अगर उसने ड्यूक लॉन्ग को बांधने की कोशिश की तो वो ड्रैगन के दांतों से कट जाता। बिंग साई श्वान ये सब देखते हुए शक और अफसोस महसूस कर रहा था। असली स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग सिर्फ एक हाथ के साइज का होता है, लेकिन अब ये डू विशाल खंबोन जैसा है। ड्यूक लॉन्ग ने अपने इमॉर्टल किलर मूव्स को इतना ताकतवर बनाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? अफसोस की बात है कि 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन अब फेट गू के रिकवर होने की वजह से काफी कमजोर हो गया है क्योंकि कॉल ऑफ द एंशिएंट किलर मूव की ताकत कम हो गई है, वरना अगर उनके पास अपनी असली ताकत होती तो ड्यूक लॉन्ग पहले हमले से ही बुरी तरह जख्मी हो जाता। 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन था जो 3 रैंक 8 और 4 रैंक 7 गू इमॉर्टल से बना था। उनमें से हर एक अपने वक्त के हुआंग जिन कबीलों का एलिट था, वो नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर थे। और सबसे जरूरी, जो किलर मूव्स वो इस्तेमाल करते थे वो अपने अपने कबीलों के ट्रम्प कार्ड्स थे, जैसे कि चन्यू कबीले का विंज्ड ब्लेड और ये लुई कबीले का इमॉर्टल बाइंडिंग रोप। 7 एक्सट्रीम डिजिलेशन के ड्यूक लॉन्ग के हमलों को रोकने से सिचुएशन फिर से एक डेडलॉक में आ गई। कैलेमिटी लक ऑल्टर कुछ देर के लिए सुरक्षित था, लेकिन लॉन्जेविटी हेवन वाले चाहे जो कर लें, रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को तबाह नहीं कर पा रहे थे। हेवनली कोर्ट के पास अंदर और बाहर गू इमॉर्टल्स की 3 लेयर्स थी। उन्होंने एक मजबूत डिफेंस बना रखा था। नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स फॉर्मेशन के पास तक नहीं आ पा रहे थे, अंदर घुसना तो दूर की बात थी। सच तो यह है कि गू इमॉर्टल्स पहले से हाई रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन के बाहर नए डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर चुके थे। ये एक डेडलॉक लग रहा है लेकिन इनिशिएटिव हाथ से निकल चुका है। इस रफ्तार से हेवनली कोर्ट बस अट्रिशन की लड़ाई जारी रखेगा। बिंग साई चुवान का चेहरा ठंडा था लेकिन उसकी इन में अभी भी दृढ़ निश्चय चमक रहा था। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स को लड़ना पसंद था। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी, दूसरे रीजन्स के लोगों से कहीं ज्यादा। बिंग साई चुवान एक टाइम पाथ रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट था, वो भी वैसा ही था। उसने जिंदगी में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था। भले ही अब सिचुएशन लगातार खतरनाक हो रही थी, उसका लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ था। वो एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हेवनली कोर्ट पर हमला करने का प्लान मेरे लॉन्जेविटी हेवन ने बहुत सूझबूझ से बनाया था। हमारे पास पलटवार करने के तरीके हैं। अभी के लिए हमें फैन युआन और बाकियों से कम्युनिकेट करना होगा ताकि बाहर की दुनिया को टारगेट किया जा सके। बिंग साई चुवान ने फौरन फैन युआन और बाकियों से कांटेक्ट किया, अपने ऑर्डर्स देते हुए।
फिर से लक पाथ मेथड, वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस पल बिंगसाई चुवान ने हरकत की, हेवनली कोर्ट के कुछ मेंबर्स ने उसी महसूस कर लिया। फेरी जी वे ने कड़वाहट से मुस्कुराया। लक पाथ की सबसे गहरी समझ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास थी। हेवनली कोर्ट बिंगसाई चुवान को रोक नहीं सकता था। एम्परर सिटी। फैंग युआन ने एम्परर यमा किलर मूव एक्टिवेट कर रखा था और आसमान में तेजी से उड़ रहा था। हवाएं उसके आसपास चल रही थी। उसकी नज़र में ली हुआंग और किंग ये अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ते हुए दो मशालों जैसे थे। फैंग युआन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। अनगिनत यमा चिल्ड्रन उठ कर ली हुआंग और किंग ये को रोकने के लिए निकल पड़े। फिर उसने सबसे करीबी इमॉर्टल गू हाउस पर हमला किया। अस इमॉर्टल गू हाउस के अंदर के गू इमॉर्टल्स हैरान रह गए। वो तेजी से पीछे हट। फैंग झेंग, जल्दी से वो मूव इस्तेमाल करो, एक गू इमॉर्टल चिल्लाया। गू यू फैंग झेंग भी इस गू हाउस के अंदर था। उसने फौरन हरकत की और इमॉर्टल गू हाउस ने एक खूनी रोशनी छोड़ी जिसने उसी कई गुना तेजी से आगे बढ़ा दिया, जिससे फैंग युआन का निशाना चूक गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए ली हुआंग और किंग ये पहुंचे और फैंग युआन से फिर से लड़ने लगे। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ताना मारा, ये साफ साफ एक ब्लड पाथ मेथड है। महान राइचस पाथ हेवनली कोर्ट एब्सर ए आम ब्लड पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल कर रहा है। बकवास, मेरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास अगिनत मेथड्स हैं। तुम जैसे बेवकूफ कैसे समझोगे कि हम क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न डेजर्ट के बदमाशों, तुम मेरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की दौलत से जलते हो। ये इंसानियत के राइचस लीडर पर इल्जाम है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स भला कैसे मान लेते, भले ही उनमें से ज्यादातर जानते थे कि ये सब फैंग झेंग के ब्लड पाथ मेथड्स हाई थे। डैम इट! फैंग युआन ने दांत पीसे। ली हुआंग और किंग ये बहुत परेशान कर रहे थे। उसी लग रहा था जैसे वो एक दलदल में फंस गया हो। इस करंट सिचुएशन में उसका सबसे बेहतरीन मेथड ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड था। इस मूव का इस्तेमाल करके वो हेवनली कोर्ट के बहुत सारे इमॉर्टल गू हाउसेस को तबाह कर सकता था। लेकिन ली हुआंग और किंग ये उसी डिस्टर्ब कर रहे थे। उसी कामयाब होने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन वेस्टर्न डेजर्ट भी उससे बहुत सतर्क था। वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। फैंग क्लैन का फैंग युआन के साथ एक सीक्रेट कोऑपरेशन था, लेकिन वो अभी सर ए आम उसी कैसे जाहिर कर सकते थे। फैंग क्लैन ने सालों पहले डिवाइन बीन पैलेस हासिल किया था और उसकी वजह से वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ ने अनपढ़ हमला कर दिया था। वो अभी चुपचाप थे। इस रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को एक मौके की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्सेस के साथ एक समझौता किया था। अगर वो अब फैंग युआन के साथ काम करते तो वो राइचस पाथ फोर्सेस को बाद में उन्हें दबाने के और बहाने दे देते। ये ठीक नहीं लग रहा। कंपटीशन खत्म होने वाला है। फैंग युआन ने पहले भी रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लिया था। उसी अब की सिचुएशन साफ पता थी। सबसे जरूरी, लॉन्जेविटी हेवन के वो बेवकूफ कुछ कर क्यों नहीं रहे? इस पल बिंगसाई श्वान ने फैंग युआन से कांटेक्ट किया। फैंग युआन के लिए वो जाहिर है एक अथॉरिटेटिव टोन इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन बिंगसाई चुवान जानता था कि फैंग युआन को कैसे मनाना है। उसने यूएसईवाई लॉन्जेविटी हेवन के हेवनली कोर्ट पर हमले के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सच था, उनमें कोई झोल नहीं था। बिंगसाई चुवान ने कुछ नहीं छुपाया या बनाया, क्योंकि वो फैंग युआन के विजडम पाथ अटेनमेंट के बारे में जानता था। ये सालों के सांप। फैंग युआन को हेवनली कोर्ट में क्या हुआ ये पता चला और उसकी इन्हीं में चमक आ गई। उसने गुस्से से दांत पीसे। उसने लॉन्जेविटी हेवन का इस्तेमाल किया था और बिंगसाई चुवान और बाकियों को मोरों की तरह समझा था। क्या इसका उल्टा नहीं हो रहा था? लॉन्जेविटी हेवन के अपने मकसद अभी वो सच बोल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि फैंग युआन अफरा तफरी मचाए और हेवनली कोर्ट को फेट गू को पूरी तरह रिपेयर करने से रोके। हेवनली कोर्ट के अंदर लॉन्जेविटी हेवन सिर्फ सिचुएशन को संभालने और हेवनली कोर्ट के एक्सपर्ट्स को रोकने में सक्षम था। उनके जीतने का कोई चांस नहीं था। लेकिन अगर फैंग युआन ने एम्परर सिटी को तबाह कर दिया और कंपटीशन बर्बाद कर दिया, तो हेवनली कोर्ट के ह्यूमन पाथ मेथड्स रुक जाएंगे। वो इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड से सक्सेस डाउ मार्क्स नहीं ले पाएंगे। बिना सक्सेस डाउ मार्क्स के युआन कॉन्ग डू फेट गू को रिपेयर करने की हिम्मत कैसे करेगा? जीत का यही एक मौका था। गहरी सांस लेते हुए फैंग युआन की आंख में एक ठंडी चमक दौड़ गई। भले ही वो जानता था कि लॉन्जेविटी हेवन उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये खुली साजिश उसके अपने फायदे में थी। उसी ये करना ही था। अपना इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करते हुए फैंग युआन एक भूत की तरह घुमा और हैरान करने वाली स्पीड से इधर उधर दौड़ा। जहां भी वो गया, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस उससे बचने लगे। फैंग युआन की वजह से हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन पूरी तरह गड़बड़ा गई। अफसोस की बात यह थी कि इस वक्त
वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस सभी हेवनली कोर्ट द्वारा रोके गए थे। उनके पास पूरी ताकत से आगे बढ़ने का कोई मोटिवेशन भी नहीं था, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे थे। ली हुआंग और किंग ये फिर से आए और फैंग युआन को रोका। आमतौर पर इस वक्त जब फैंग युआन ली हुआंग और किंग ये में बिजी होता, हेवनली कोर्ट की डिफेंसिव लाइन फिर से बन जाती। लेकिन अब अलग था। फैंग युआन दहाड़ा इमेमोरियल ईयर मंकी में बदलते हुए। इमॉर्टल किलर मूव, स्प्रिंग सिजर्स। इमॉर्टल किलर मूव, समर फैन। चाहे स्प्रिंग सिजर्स हो या समर फैन, फैंग युआन ने नीचे एम्परर सिटी पर निशाना लगाया। इससे ली हुआंग और किंग ये के चेहरे के रंग उठ गए। संभाल के, शैतान फैंग युआन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। रोको USEY। ली हुआंग और किंग ये के किलर मूव्स फैंग युआन पर लगे। विंटर कोट किलर मूव ने उनका बड़ी मुश्किल से सामना किया। रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। सारे इमॉर्टल गू हाउसेस घबरा गए। उन्होंने हमलों को रोककर एम्परर सिटी को बचाने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाते हुए वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस ने हमला किया। फैंग युआन ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने किलर मूव्स को एम्परर सिटी पर फोकस किया। विंटर कोट किलर मूव आखिरकार टिक न सका। वो एक जोर की आवाज के साथ टूट गया। फैंग युआन का मांस फट गया और उसकी हड्डियां अनगिनत हमलों से टूट गई। फैंग युआन ने कोर इमॉर्टल गू को हुए नुकसान या अपनी चोटों की परवाह न करते हुए जबरदस्ती विंटर कोट किलर मूव एक्टिवेट किया। लेकिन विंटर कोट किलर मूव का कोर इमॉर्टल गू पहले हाई डैमेज हो चुका था। अब जब उसी इस्तेमाल किया गया तो डिफेंसिव पावर बहुत कमजोर थी। वो लगातार हमलों से टूटता रहा। आखिरकार इमॉर्टल गू विंटर अपनी चोटों के आगे हार गया और पूरी तरह से नाश्त हो गया। फैंग युआन अब विंटर कोट इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने अपना डिफेंसिव मेथड खो दिया था। शुक्र है इमेमोरियल ईयर मंकी का शरीर शुरू से ही मजबूत था। फैंग युआन ने कई टाइम पाथ मेथड्स भी इस्तेमाल किए जो कुछ ना होने से बेहतर थे। फैंग युआन के लगातार हमलों का कुछ बड़ा असर हुआ। एम्परर सिटी हिलने लगी। कंपटीशन में हिस्सा ले रहे गू मास्टर्स डिस्टर्ब हो गए और उनका रिफाइनमेंट फेल हो गया। क्या हुआ? पूरा शहर हिल रहा है। गू मास्टर्स हैरान और परेशान थे। एम्परर सिटी के अंदर मौजूद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने फौरन हरकत की। इन गू मास्टर्स को बचाओ, उन्हें मरने मत देना। ये लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ह्यूमन पाथ लक से ब्लेस्ड हैं। ये बड़ी किस्मत वाले लोग हैं। अगर इनमें से बहुत सारे मर गए तो हमारी किस्मत शैतान फैंग युआन का सामना नहीं कर पाएगी। पता चला कि हेवनली कोर्ट के इंतजाम ने लक के तत्व को भी ध्यान में रखा था। भले ही हेवनली कोर्ट को लकपात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, वो फैंग युआन के लकपात के फायदे को खत्म करने के लिए इस मोटे तरीके का इस्तेमाल कर सकते थे। आह, एक मौका। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स, सबसे बेहतरीन मौका हमारे सामने है। इमॉर्टल गू हाउस चिकन डॉग कूप के अंदर फैंग क्लैन के रैंक 7 गू इमॉर्टल की एक चमक उठी और वो चिल्लाया, मारो। चिकन डॉग कूप को फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स मैनिपुलेट कर रहे थे। वो जमीन के बहुत करीब से एम्परर सिटी की तरफ टकराने के लिए बढ़े। हेवनली कोर्ट का पूरा ध्यान फैंग युआन पर था। अगर चिकन डॉग कूप ने एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया होता तो वो पकड़ा जाता। वो मौका खो देते क्योंकि हेवनली कोर्ट शहर को बचाने के लिए वापस लौट आता। लेकिन अब चिकन डॉग कूप ने सारे मेथड्स छोड़ दिए। वो बिना सोचे समझे सीधे चार्ज कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ओह नो! ली हुआंग, किंग ये और बाकियों के चेहरे हैरानी से पीले पड़ गए। बिना शक के चिकन डॉग कूप ने हमला करने का सबसे बेहतरीन वक्त चुना था। इस पल हेवनली कोर्ट सिर्फ USEY एम्परर सिटी से टकराते हुए देख सकता था। भले ही उनके पास कई इमॉर्टल किलर मूव्स दी, वक्त बहुत कम था। उनके पास चिकन डॉग कूप को रोकने के लिए काफी ताकत नहीं थी। वो करीब थे। एम्परर सिटी के गू मास्टर्स अभी भी अनजान थे, जबकि ली हुआंग और दूसरे गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर निराशा थी। जानलेवा हमला होने ही वाला था। चैप्टर 1724, इंसानों के बीच के हीरोज, हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। फ्रंट लाइंस पर बेहद अफरा तफरी थी। ड्यूक लॉन्ग की अगुवाई में हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स नॉर्दर्न प्लेन्स के मेंबर्स से क्लोज रेंज में लड़ रहे थे। लेकिन की वॉल की वजह से पीछे की तरफ बहुत शांति थी। फेरी जी वे सिचुएशन को मैनेज कर रही थी, एक साथ सारी लड़ाइयों पर ध्यान दे रही थी। जब चिकन डॉग कूप एम्परर सिटी से टकराने हाई वाला था, फेरी जी वे का दिल जोर से धड़का। सीनियर जेंग युआन, जल्दी से एम्परर सिटी को बचाइए। उसने पाल भर में फैसला लिया। वो एक घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाई जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। ओल्ड मैन जेंग युआन ने हल्के से सर हिलाया। चिंता मत करो, हमारे पास अब काफी ह्यूमन विल है। मेरा मिशन पूरा होने ही वाला है, खुल जा। फौरन ही ओल्ड मैन जेंग युआन का शरीर जोर से कांपा।
उसका इमॉर्टल एसेंस उबल पड़ा और उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। वो ह्यूमन पाथ कल्टिवेट करता था, लेकिन वो सिर्फ रैंक 7 था। उसके लिए ह्यूमन पाथ मेथड्स को एक्टिवेट करने की चाबी बनना बहुत मुश्किल था। हर कोशिश उसकी हद से परे दर्दनाक थी। लेकिन ओल्ड मैन झेंग युआन ने अपने चेहरे पर कभी कोई तकलीफ नहीं दिखाई थी। अभी उसके चेहरे पर एक आनंद का भाव था जब उसने अपना काम पूरा किया। किलर मूव पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स के बाद इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़ा गया एक नया ह्यूमन पाथ मेथड एक्टिवेट हो गया। एम्परर सिटी बैटलफील्ड। सब कुछ कुचल दो। फैंग क्लैन का गू इमॉर्टल जोर से हंसा और उसका चेहरा बेहद क्रूर हो गया। उसकी नज़र में एम्परर सिटी करीब आ रहा था। जैसे ही वो उसी तबाह करेंगे, ये एक शानदार जीत होगी। ना सिर्फ वो गू इमॉर्टल खुद 5 रीजन्स में मशहूर हो जाएगा, बल्कि पूरे फैंग क्लैन को फायदा होगा। उनकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी। वो वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्स के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। बढ़िया। फैंग युआन ने ये देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसी एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि अगर ये हमला कामयाब हुआ तो उसी इससे बहुत फायदा होगा। फैंग युआन का विजडम पाथ अटेनमेंट बहुत ऊंचा था। इस तरह के एहसास बहुत भरोसेमंद होते थे। लेकिन उसका लक पाथ अटेनमेंट लेवल कम था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इस एहसास में लक पाथ का कोई हाथ है या नहीं। लेकिन ठीक उसी पाल एक बदलाव आया। एक हल्की सफेद रोशनी एम्परर सिटी पर एक पाल के लिए चमकी। ये सफेद रोशनी जितनी तेजी से आई, उतनी ही तेजी से गायब हो गई। ना जाने क्यों चिकन डॉग कूप का खौफनाक ऑरा गायब हो गया। वो अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो किसी को डरा नहीं सकता था। पहले वाला चिकन डॉग कूप एक आगे बढ़ते युद्ध जहाज जैसा था, लेकिन अब वो एक टूटी हुई कश्ती थी जिसे कोई नहीं चला रहा था। वो बस लहरों के साथ बह रही थी। उसके बाद सबकी हैरान निगाहों के सामने चिकन डॉग कूप टूटने और बिखरना शुरू हो गया। अनगिनत टुकड़े हवा के साथ उड़ गए। वो एक पुराने घर की तरह टूटता चला गया। तेज हवाओं के बीच वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स बिखर गए और उससे भी ज्यादा गू वर्म की लाशें जमीन पर गिरने लगी। एक पाल पहले जो फैंग क्लैन का गू इमॉर्टल जोश और हिम्मत से भरा था, वो पूरी तरह शांत हो गया। भले ही बाकी फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स अभी भी चिल्ला रहे थे। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स के दिलों में एक बुरा एहसास पैदा होने लगा। जल्द ही जवाब मिल गया। टूटे हुए चिकन डॉग कूप से एक एक करके लाशें गिरने लगी। ये यूएनएचआई फैंग क्लैन गू इमॉर्टल्स की थी जो एक पाल पहले तक अंदर जिंदा थे। ये कैसे हो सकता है? फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स हैरानी से चिल्लाए। उन्होंने अनगू इमॉर्टल्स को उनके नाम से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये कैसा किलर मूव है? सिर्फ एक ही वार में इमॉर्टल गू हाउस टूट गया और अंदर का एक भी गू इमॉर्टल जिंदा नहीं बचा। यहां तक कि फैंग युआन का चेहरा भी डर से बदल गया। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में भी ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई थी। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट की नींव थी। फैंग युआन और वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स ने आखिरकार उन्हें इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर कर ही दिया। आखिरकार पिछली जिंदगी में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल स्वर्ग को चुनौती देने में कामयाब हो गया था। उसने हेवनली कोर्ट में घुसपैठ कर ली थी और ऐसी लड़ाई होने से रोक दिया था। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम फैंग युआन की अपनी यादों की भी हो सकती थी। उसी एक बार हेवंसविल ने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा कई बार इस्तेमाल किया था। उसकी यादें पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। यह इमॉर्टल किलर मूव है, ब्रोकन होम्स एंड डेड फैमिली। ली हुआंग की आंख में रोशनी चमक उठी। वो बेहद एक्साइटेड था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, लगता है ह्यूमन विल काफी इकट्ठी हो चुकी है। ये महसूस करते ही ली हुआंग को इस लड़ाई में बेपनाह कॉन्फिडेंस आ गया। वो चिल्लाया और उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंज उठी, सब लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? हेवनली कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, अब हमारे पलटवार का वक्त है। सही कहा, इन घुसपैठियों को हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ताकत का मजा चखाओ। किंग ये ने जोड़ा। अगले हाईपैल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पूरे इलाके में अनगिनत सफेद रोशनियां उभरने लगी। ये सफेद रोशनियां बिंदु या गोलों जैसी थी। वो अनगिनत लालटेनों जैसी लग रही थी। हर एक गेंदे के फूल जितनी बड़ी थी। वो आराम से हवा के साथ तैर रही थी, ऊपर उठकर आसमान को ढक रही थी। ये कैसा किलर मूव है? वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स सतर्क और अनिश्चित थे। फैंग युआन एम्परर यमा फॉर्म में बदल गया। उसने खुद को बचाने के लिए सोल पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए। ए फ्लैट जबकि विंटर कोट नाश्त हो चुका था, फैंग युआन सिर्फ अपने सोल पाथ डिफेंसिव किलर मूव्स पर ही निर्भर रह सकता था। वो सफेद रोशनियों के समुंदर के बीच खड़ा था। ये नज़ारा उसी भी कुछ हद तक परेशान कर रहा था। उसने उन्हें ध्यान से जांचने की कोशिश की।
लेकिन इन सफेद रोशनी के धब्बों में कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी, वो एक वहम जैसे थे। फैंग युआन का कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा था। बेशक ये इमॉर्टल किलर मूव विशाल था और पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर असर कर रहा था, लेकिन इसमें कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी। उसके बाद ये रोशनियां मछलियों या परिंदों की तरह अपने घर लौटने लगी और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सारे गू इमॉर्टल्स पर उतरने लगी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स पर और भी ज्यादा सफेद रोशनी के धब्बे आने लगे। वो ज्यादा चमकदार नहीं थे, बल्कि रोशनी गर्म और हल्की थी। ये सिर्फ एम्परर सिटी बैटलफील्ड में नहीं हो रहा था, यह हेवनली कोर्ट, इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड और कॉन्टिनेंट के बाकी सभी हिस्सों में हो रहा था। ये ह्यूमन पाथ किलर मूव था, होप ऑफ द पीपल, पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स और ब्रोकन होम्स एंड डेड फैमिली, प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के ह्यूमन पाथ मेथड्स थे। लेकिन होप ऑफ द पीपल और अगला मूव स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की ह्यूमन पाथ एक्सप्लोर करने से मिली उपलब्धियां थी। हेवनली कोर्ट के अंदर ओल्ड मैन झेंग युआन फिर से चिल्लाया, ह्यूमन पाथ किलर मूव, हीरोज अमंग पीपल। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के चारों तरफ सफेद रोशनियां सिकुड़ने लगी, जबकि गू इमॉर्टल्स का ऑरा बढ़ने लगा। उनका ऑरा बदल गया। ये क्या हो रहा है? ये देखकर बाकी 4 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स बहुत हैरान थे। कितनी ताकतवर, इतनी जबरदस्त पावर! सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को एक अद्भुत एहसास हो रहा था, उनके शरीर नई ताकत से उबल रहे थे। ये ताकत इतनी विशाल और अपरंपार थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक अंतहीन लहर हो जो उनके शरीर और दिमाग से लगातार गुजर रही हो। उनकी सारी थकान दूर हो गई, उनके दिमाग साफ उनका लड़ने का जज्बा भी तेजी से बढ़ गया। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा ली हुआंग, फेरी जीवे, चेनी और बाकियों में साफ दिख रही थी। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो, हमला बैंड करो। चलो पहले सिचुएशन देखते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट के इमॉर्टल गू हाउसेस पीछे हट गए। इस नज़ारे ने उन्हें सच में हिला कर रख दिया था। फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी की, लेकिन इसी पाल हमला कर दिया। वो एक ऑफेंसिव मेथड इस्तेमाल करके उन्हें जांचना चाहता था। यमा चिल्ड्रन ली हुआंग और किंग ये की तरफ उठ पड़े। ली हुआंग ने गहरी सांस ली। हेस्ट हुए उसके पीठ पर वर्डन सन फ्लेम क्लोक तेजी से अपने असली साइज से कई गुना बड़ा हो गया और तेज आग से जलने लगा। यमा चिल्ड्रन के पास आने से पहले ही वो जलकर राख हो गए। शैतान, ये ले! ली हुआंग ने हमला किया, जबकि फैंग युआन ने खुद को बचाया। कई राउंड्स के बाद फैंग युआन बहुत हैरान था। इस ह्यूमन पाथ किलर मूव ने ली हुआंग की बैटल स्ट्रेंथ को पहले से कम 3 गुना बढ़ा दिया है। यह डाउ मार्क्स का एम्प्लीफिकेशन नहीं था। डाउ मार्क एम्प्लीफिकेशन इमॉर्टल किलर मूव्स की ताकत पर असर डालता था, लेकिन हीरोज अमंग पीपल सीधे गो इमॉर्टल को हाई टारगेट कर रहा था। रैंक 8 पर डबल एम्प्लीफिकेशन हाई खौफनाक था। जैसे कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का परफेक्ट पेयर किलर मूव एक क्लोन बना सकता था जिसकी बैटल स्ट्रेंथ यूजर के बराबर होती थी। USEY डबल एम्प्लीफिकेशन माना जा सकता था, लेकिन ये हीरोज अमंग पीपल कम से कम 3 गुना एम्प्लीफिकेशन दे रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसने सिर्फ ली हुआंग पर ही असर नहीं किया, बल्कि अनगिनत सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल्स पर असर किया। होप ऑफ द पीपल के साथ हीरोज अमंग पीपल, ये डू रैंक 9 किलर मूव्स के एक साथ इस्तेमाल करने की ताकत थी। यह रेड लोटस डेमन वेनरेबल के कॉल ऑफ द एंशिएंट और सपोर्ट ऑफ द फ्यूचर जैसा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के किलर मूव्स का सेट, होप ऑफ द पीपल और हीरोज अमंग पीपल में भी ऐसी खौफनाक ताकत थी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। एक और भी बुरी सिचुएशन आ गई थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस भी सफेद रोशनी में चमकने लगे थे। हीरोज अमंग पीपल का असर इमॉर्टल गू हाउसेस पर भी हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इमॉर्टल गू हाउसेस असल में इमॉर्टल किलर मूव्स हाइदर, जिन्हें गू इमॉर्टल्स इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हीरोज अमंग पीपल दूसरे इमॉर्टल किलर मूव्स को एम्प्लीफाई कर सकता था, इमॉर्टल गू हाउसेस नेचुरली इस रंगे में आते थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। वो पहले से कम 3 गुना ज्यादा मजबूत ये एक गर्व का पाल था। जब गू इमॉर्टल्स लड़ते हैं तो संख्या हमेशा एक फायदा नहीं होती, क्योंकि गू इमॉर्टल्स में अक्सर कोऑपरेशन की कमी होती थी। अलग अलग पाथ्स के डाउ मार्क्स टकराते एक और एक अक्सर 2 से कम होता था। अगर गू इमॉर्टल्स एक साथ लड़ना चाहते तो वो आमतौर पर एक हाई इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल करते या इमॉर्टल फॉर्मेशंस के फॉर्मेशन कॉज बनते। लेकिन इस मामले में गू इमॉर्टल्स ज्यादातर सिर्फ इमॉर्टल एसेंस प्रोवाइड करते या इमॉर्टल गू हाउसेस और फॉर्मेशंस को रिपेयर करते, बस इतना ही उन्हें करना होता था। इसके मुकबल एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस का एक साफ फायदा था। भले ही ये अब पुराना हो चुका था,
यह इंडिविजुअल गू इमॉर्टल्स की पोटेंशियल को अनलीश कर सकता था। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। चाहे वो इमॉर्टल गू फॉर्मेशंस हो या इमॉर्टल गू हाउसेस, उनके पास फिक्स्ड किलर मूव्स होते थे जो पहले से तैयार होते थे, इसलिए उनके मेथड्स बदलते नहीं थे। लेकिन एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस अलग थे। वो उन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते थे जो गू इमॉर्टल्स के पास थे, यहां तक कि उन्हें इस्तेमाल करते वक्त एम्पलीफाई भी कर सकते थे। एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन सच में कई गू इमॉर्टल्स की ताकत को एक इंट्रिंसिक मेथड से एक साथ जोड़ सकता था। यही वजह थी कि 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन ड्यूक लॉन्ग का सामना कर सका और उसी बेबस कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उसी इस्तेमाल करने वाले 7 गू इमॉर्टल्स ने अपनी ताकत को जोड़ दिया था, एक और एक दो से ज्यादा थे। इस हिसाब से हीरोज अमंग पीपल परफेक्ट पेयर से भी ज्यादा गहरा था, क्योंकि परफेक्ट पेयर सिर्फ एक हाई क्लोन बना सकता था जिसकी बैटल स्ट्रेंथ यूजर के बराबर होती। लेकिन हीरोज अमंग पीपल ने सीधे में बॉडी को हाई पहले से कम 3 गुना एम्पलीफाई कर दिया। न बॉडी की ताकत उसी पावर का एक क्लोन मिलने से ज्यादा कीमती थी। प्रेशर बढ़ गया। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट की फोर्सेस ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फैंग युआन, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? यही मारो। ली हुआंग और किंग ये ने फैंग युआन पर हमला किया, उसी पीछे हटते हुए उनका सामना करना पड़ा। हीरोज अमंग पीपल का एम्पलीफिकेशन हर पहलू में था। दोनों रैंक 8 ऐप बहुत तेज हो गए थे। वो मर्जी से आगे बढ़ सकते थे और पीछे हट सकते थे। इनिशिएटिव ऐप उनके हाथ में था। चैप्टर एंड।